हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ गुंजन बघेल। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम निकालते हैं, जिसका अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके उसकी थ्योरी दी। देखो हम कैसे समझते हैं आज कि कैसे हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं। इसमें हम ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन से हमें सारी थ्योरी पता चल जाएगी कैसे साइंटिस्ट ने इसे किस तरीके से डिफाइन किया। पहला था हमारा ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रेट और लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम होता है, फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम होता है 1 2 3, ये होता है एल सीरीज। यहाँ पर होती है इंटेंसिटी, हाइड्रोजन एटम का फाइन स्पेक्ट्रम ऐसा होता है जिसमें हमारा एक तरफ इंटेंसिटी होता है, एक तरफ वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ में हमारे स्पेक्ट्रम निकले। हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हाइड्रोजन एटम को एक्सपेरिमेंटल लैब में ले गई तो उसके स्पेक्ट्रम हमारे आए थे एल सीरीज, बामर सीरीज, पार्शियल सीरीज। और एज बामर सीरीज हमारे में मेन है, इसमें लिख रखा है मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। सेकेंड टॉपिक हमारा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन था हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इज रेड। मैंने रेड लाइन शो किया है यहाँ पर बामर सीरीज, तो ये वाला यहाँ पर था। और फिर थर्ड हमारा व्हेन एच अल्फा लाइन इज ऑब्जर्व। एच अल्फा के बारे में वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर द लाइन ऑफ फाउंड ऑफ कंसिस्ट 5 कंपोनेंट्स। जैसे कि हमारा हम यहाँ पर 5 अल्फा लाइन है तो यहाँ पर हम एक एच अल्फा लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और इसके भी हमें 5 कंपोनेंट्स मिलेंगे। इसकी भी हमें ये है फाइन पिक्चर, और ये है इसमें थर्ड हमने कर लिया। फोर्थ हमारा आता है द इंटेंसिटी ऑफ फाइन स्पेक्ट्रम लाइन नॉट सेम। ये जो हमने एच अल्फा लाइन के फाइन पिक्चर के जो ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है मैंने, ये 5 लाइन सेम नहीं हो करके या तो छोटी या बड़ी आ रही हैं। और हमारा फिर 5वां है when you find line is placed is external magnetic field line is splitting up into several component that is known as Zeeman effect। अगर हम इसी को हम क्वांटम मैकेनिक्स में एच एटम को क्वांटम मैकेनिक्स में समझने की कोशिश करें तो जैसे कि हमने वो मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया एच एटम को, तो उस वाले एक्सपेरिमेंट को हम जीमान इफेक्ट करेंगे। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसे हम स्टार का इफेक्ट करेंगे। जब हमारा 7वां निकल के आएगा हमारा फाइन स्पेक्ट्रम, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है व्हेन लाइन इज ऑब्जर्व्ड बाय हाई पावर रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट एंड लाइन इज फाउंड लाइंस आर नोन एज हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम। अब हम इसको एच एटम एमिशन स्पेक्ट्रम को हम डिटेल में हम जानने हैं, तो अब एक्सपेरिमेंट इसी ऑब्जर्वेशन से हमारा सारा एच एटम का स्पेक्ट्रम फाइन स्पेक्ट्रम तक हम पहुंचेंगे। इसी को हम फॉलो करेंगे ऑब्जर्वेशन को। तो हम इसे मॉडलिंग ऑफ एच एटम को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लैब में जा करके हमने देखा कि कैसे उसे डिफाइन करा। तो हम मॉडलिंग ऑफ एटम, तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे थॉमसन, जो आए थे 1900 में आए थे। उनका मॉडल था हमारा प्लंग
अब हम एच एटम की मॉडलिंग करवाएंगे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे थॉमसन 1900 में, जिन्होंने प्लग पुडे मॉडल दिया, जिनके मॉडल में एच एटम का फाइन स्पेक्ट्रम नहीं निकल पाया। तो उनके बाद आए थे हमारे साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। जो 1912 में आए थे, जिन्होंने बताया कि पावर ऑफ रेडिएशन बाई चार्ज पार्टिकल जैसे कि हमारा इक्वल टू 1/4πε03/E²/C⁴ इन्होंने रदरफोर्ड ने पावर ऑफ रेडिएशन अगर एच एटम को लैब में ले जा करके उन्होंने बताया कि उन पावर ऑफ रेडिएशन बाई चार्ज पार्टिकल इतना होता है हमारा। तो इनका प्रॉब्लम थी हमारी, ये हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम को नहीं ड्रॉ कर पा रहे थे एच एटम का, तो उनका प्रॉब्लम था एक्सप्लेन स्पेलिबिलिटी ऑफ एटम। नंबर सेकंड था स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम। रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया, उनके बाद साइंटिस्ट आए थे बोहर मॉडल। बोहर आए थे 1913 में, जो इन्हीं के स्टूडेंट थे, रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। इन्हीं की थ्योरी में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया बोहर मॉडल के बारे में। इन्होंने 4 पोस्टुलेट हैं जो कि हम डिटेल में जानेंगे। देखो ये फर्स्ट पोस्टुलेट था हमारा, जैसे कि इन्होंने बताया कि एटम एंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एटम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन एटम के। इलेक्ट्रॉन जो है एटम के सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, तो कोलम्बियन फोर्स से जैसे F = mv_n²/Rn। तो हमारा F होता है हमारा यहाँ पर F था हमारा 1/4πε0je²/Rn²। तो mvn²/Rn, तो हमारा बचा 1/4πε0je²/Rn = mvn²। अब सेकंड पोस्टुलेट निकालेंगे। सेकंड पोस्टुलेट था हमारा कि एक, जैसे कि हमारा यहाँ पर एटम है, यहाँ पर बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं इसकी। यहाँ पर तो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा था। पहले फर्स्ट पोस्टुलेट में बोहर ने बताया कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ घूम रहा है। यहाँ पर बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं, 1 2 3 और ऐसे 4। तो यहाँ पर हम पोस्टुलेट थी हमारी, तो एंगुलर मोमेंटम = nh/2π। तो n हमारा है 1,2 ... तो हम L तो हम रख देंगे n की वैल्यू रख देंगे, तो nh/2π 2h/2π 3h/2π। ये ऐसे एंगुलर मोमेंटम बढ़ता जाएगा। और थर्ड पोस्टुलेट थी हमारी कि थर्ड पोस्टुलेट में बताया कि यहाँ पर एटम है, ये किसी भी जगह पर रुक नहीं रहा है, किसी भी ऑर्बिट्स में रुक नहीं रहा है। तो इसमें हमारा निकालेंगे हमारा है एक्सेलरेट, मतलब जैसे कि एक्साइटेड स्टेट में है, यहाँ पर घूमता जा रहा है, एक्सेलरेट
एक्सलरेटेड मोशन रेडिएशन एनर्जी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये ना 2q स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 3eq ये होगा हमारा। और फोर्थ पोस्टुलेट था हमारा है हमारा, जैसे कि फोर्थ पोस्टुलेट में बताया कि एटम जो हमारा एटम हाइड्रोजन एटम है या तो हमारा एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, जैसे कि E2 हमारा यहाँ पर E1 है तो यहाँ पर हमारी h म्यू इजिकल टू E2 माइनस E1, या तो हमारा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा, या हमारा E2 E1 या तो हमारा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा, तो h म्यू। तो हम यहाँ पर निकालेंगे h म्यू इजिकल टू E2 माइनस E1 अपॉन म्यू इजिकल टू E2 माइनस E1 अपॉन h तो इस तरीके से बोहर मॉडल ने H एटम को अलग अलग पोस्टुलेट से एक्सप्लेन किया।